सो फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम विच डिस्क्राइब मैटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। मैटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कि आपको एक क्लास के अंदर एक ही नाम की मल्टीपल मैथड्स लेनी है, लेकिन ओवरलोडिंग का मीनिंग यहाँ पे ये तो होता है कि सेम नेम मैथड लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर। तो चलिए पहले रफली उसको समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैटर ओवरलोडिंग की, तो यहाँ पे आपके पास एक क्लास है, राइट। जैसे सपोज मान लो आपके पास एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। उसमें से आपने एक इनपुट करके एक मैथड बनाई है। उस मैथड में आपने कुछ भी नहीं लिया। सेकेंड एक इनपुट मैथड बनाई है, उस मैथड के अंदर आप इंटीजर में यहाँ पे उसका आईडी जो है वो एक्सेप्ट करवा रहे हो। एक और यहाँ पे इनपुट मैथड बना रहे हो। आपने देखा तीनों मेथड्स का नाम जो है वो इनपुट ही है। यहाँ पे अगेन इनपुट मेथड के अंदर आप इंटीजर आईडी, फिर उसके साथ स्ट्रिंग के अंदर उसका नाम भी एंटर करवा रहे हो। यानी कि कहने का मीनिंग है सेम नेम की मल्टीपल मेथड्स। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज होता है ये मैटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, तो जैसे सपोज मान लो मैं अंजलि पटेल हूँ, मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, यानी मल्टीपल मोबाइल फोन हो सकते हैं, राइट। ब्लैक कलर के डिवाइस यानी कि दो फोन है मेरे पास, दोनों का कलर ब्लैक है, लेकिन ब्रांड उनकी अलग अलग हो सकती है। तो सेम चीज जब आप यहाँ पे सेम नेम की मेथड लेते हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे वाइडली यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है मैटर ओवरलोडिंग। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैज इंक्लूड iostream.h, यानी अपने यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हमारा प्रोग्राम, जहां पे हमने वॉइड मेन मैथड लेनी है। हम क्या करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, मैथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास लेंगे। क्लास यानी मैं स्टूडेंट करके क्लास ले रही हूँ। इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ मेंबर्स को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं मेंबर्स को डिक्लेयर करने वाली हूँ। इंटीजर आईडी और यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम, दो मेंबर्स मैंने डिफाइन कर दिए। पब्लिक मोड यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जो कि आपका एक्सेस मॉडिफायर है। अभी उसके अंदर आपने एक मेथड बनानी है, वॉइड इनपुट डेटा, यानी इनपुट डेटा मेथड बना दी। इस मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो, सारी डिटेल्स यूजर के पास से एंटर करवा रहे हो। एंटर आईडी, सी इन आईडी, सी आउट, यहाँ पे अगेन एंटर नेम, और यहाँ पे हम लेंगे गेट्स नेम। तो ये हमने डिस्प्ले करवा दिया। अभी उसी के साथ मैं सेम इनपुट डेटा एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। इस इनपुट डेटा वाली मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना है इंटीजर आईडी, तो मैंने यहाँ पे आईडी करके एक और फील्ड ले ली। अभी हम क्या करेंगे, तो सी आउट, यानी जो आईडी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे वही आईडी हम डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आईडी ले लिया। अगर मुझे एक और मेथड लेनी है तो इनपुट डेटा, इसके अंदर इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेम नाम की मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे ले ली है, आईडी और यहाँ पे सी आउट, उसके अंदर नेम इज इक्वल टू, आप नेम को डिस्प्ले करवा रहे हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो चले यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट S1, ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर दिया। अभी S1 डॉट, आप यहाँ से मेथड कॉल कर सकते हो, आपको जो भी मेथड कॉल करनी है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इनपुट डेटा वाली मेथड कॉल कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम सिंपली सी आउट यहाँ पे डैश डैश प्रिंट करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम दूसरी मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। अगेन S1 डॉट इनपुट डेटा। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा ये मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या, पैरामीटर्स। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ आईडी पास कर दी
तो यहाँ पे देखना कि उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे s1 डॉट इनपुट डेटा लिखूंगी 101 और यहाँ पे मैं लिखूंगी पाइथन। दैट्स इट, ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अभी मैं इसको रन कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गेट्स नेम। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे देखा यहाँ पे s1 डॉट इनपुट डेटा 101 एंड पाइथन, मैं इसको रन कर रही हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये गेट्स नेम किया तो यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सीइंग और यहाँ पे इनपुट में नेम ले लेते हैं। मैं इसको रन कर रही हूँ, तो लेट्स सी आईडी और यहाँ पे नेम, और आप देख सकते हो कि ये तीनों मेथड्स उसने कॉल कर दी है। ये वाली मेथड यानी इनपुट डेटा जिसके अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। सेकेंड यानी जिसमें सिर्फ हमने एज अ पैरामीटर इंटीजर आईडी लिया है। और सेकेंड जो यहाँ पे ये देख रहे हो जहां पे आपको दो पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं, तो एक है इंटीजर आईडी, सेकेंड है यहाँ पे स्ट्रिंग नेम। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ मेथड ओवरलोडिंग का। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाओ, जावा हो या फिर पीएचपी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो सभी में कॉमन रहने वाला है। मेथड ओवरलोडिंग यानी सेम नाम की मेथड एक क्लास कंटेन करता है, लेकिन उसके सिग्नेचर यानी कि पैरामीटर्स जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे।